ओम शांति। जिस प्रकार हमारे शरीर में जब कोई कमी आ जाती है या शरीर वीक महसूस होता है, बीमार होता है, तो सभी ये कहते हैं कि अपने भोजन पर ध्यान दो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, ताजा फल खाओ, शुद्ध भोजन खाओ, ताजा भोजन खाओ। शरीर के लिए हम अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, शरीर को उपयुक्त भोजन मिले, जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इसको वो 5 तत्व चाहिए जो हम भोजन के द्वारा, दूध के द्वारा, दही लस्सी के द्वारा, दालों के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा पूरा करते हैं। क्योंकि इन सभी खाद्य पदार्थों से शरीर को विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, जिससे शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो शरीर में हमें वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। और जब शरीर के अंदर कोई ना कोई चीज की कमी होती है तो जहां कमी होती है वहीं फिर कोई ना कोई बीमारी अटैक करती है। बीमारियां क्या हैं? वो है हमारे शरीर की कोई ना कोई कमी, जिसको पूरा करने के लिए हम विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें हमें चाहिए शरीर के लिए, वो हम कोई ना कोई खाद्य पदार्थों के द्वारा पूरा करते हैं। और वो हम जब लेते रहते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, बीमारियों से लड़ने की इसमें क्षमता आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इसकी। लेकिन जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, आत्मा, उसके स्वास्थ्य के लिए भी हमें इतना ही जागरूक होना चाहिए। आज चाहूं हो दुनिया के अंदर स्वास्थ्य के लिए सब जागरूक है, शरीर के लिए सब जागरूक है, लेकिन आत्मा के स्वास्थ्य के लिए अभी ध्यान नहीं गया है। जबकि शरीर को चलाने वाली शक्ति तो आत्मा है। जब शरीर स्वस्थ होना जरूरी है तो क्या चलाने वाली जो शक्ति है उसका स्वस्थ होना जरूरी नहीं है? उसका भी उससे ज्यादा स्वस्थ होना जरूरी है। ये शरीर तो एक मशीन है, मशीन जितनी ठीक चलेगी, जब उसके सारे पुर्जे, नट बोल्ट सही जगह पर सही तरीके से लगे हुए होंगे, उसके अंदर यथार्थ इंजन, ऑयल सब होगा, ग्रीस सब लगी हुई होगी, तो ये बहुत अच्छे से चलेगी मशीन। लेकिन मशीन को चलाने वाला यदि माइंड से अपसेट है तो सही मशीन को भी वो नहीं चला सकता। तो शरीर भी एक मशीन की तरह है, एक औजार है, एक ऑर्गन्स है। इसको चलाने वाली शक्ति तो आत्मा है। आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवानो वाच, आत्मा का भोजन उसको रोज मिलना चाहिए। शरीर का भोजन हमको 2-3 टाइम हम लेते हैं, क्या आत्मा का भोजन भी लेते हैं? नहीं लेते हैं। पर आत्मा का भोजन है क्या? भगवान ने कहा है, परमात्मा ज्ञान, मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान आत्मा का शक्तिशाली भोजन है। वो ज्ञान परमात्मा शिव बाबा हमको रोज अपने महावाक्य सुना कर देते हैं। जो रोज हम सुबह बाबा की मुरली सुनते हैं, परमात्मा के ज्ञान वचन सुनते हैं, वो हम आत्माओं का भोजन है। और ताजा भोजन माना रोज नित्य हम उस ज्ञान मुरली को सुने। रोज सुनते सुनते आप महसूस करेंगे, आपको कुछ सुनाना नहीं आता है, आपको ज्यादा कुछ डिबेट करनी नहीं आती, लेकिन रोज आप आकर के क्लासरूम में बैठते हैं और रोज आकर के शिव पिता परमात्मा के मुखारबिंद से निकले हुए ज्ञान मुरली को सुनते हैं। आप देखेंगे 15 दिनों के अंदर ही आपको महसूस होगा
कि आत्मा की एनर्जी बड़ी है। ज्ञान ही आत्मा का भोजन है और आत्मा की कमजोरी को, आत्मा को ताकत देने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो रोज हम उस ज्ञान को लें। जब हम रोज ज्ञान मूल्य को प्रतिदिन सुनते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती चली जाती है, आत्मा जो है ताकतवर बनती चली जाती है। और आत्मा यदि ताकतवर बनती है तो अगर शरीर कमजोर भी है, मशीन कमजोर भी है, चलाने वाला स्ट्रोंग है, तो इस मशीन को, इस शरीर को बहुत अच्छे से चला लेगा। जो भोजन हम सुनते हैं, जो आत्मा का भोजन हमने लिया, भगवानोवाच हमने सुने, उसको हजम करना भी जरूरी होता है। क्योंकि भोजन तो हमने खा लिया, लेकिन यदि उसको पचाया नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो शरीर को शक्ति नहीं देता है। शरीर को शक्ति भोजन तभी देता है जब वो अच्छे से हजम हो गया, डाइजेस्ट हो गया, खून खून में जाके मिला, पानी पानी में जाके मिला, तब वो शरीर को शक्ति देता है। तो परमात्मा के द्वारा सुनाई हुई ज्ञान मुरली हमने सुन ले, लेकिन वो हजम करनी भी जरूरी है। वो हजम तब होगी जब हम रोज उसका चिंतन करेंगे, रोज उसका मनन करेंगे। मनन शक्ति के द्वारा मुरली ज्ञान भोजन को हम हजम कर सकते हैं, तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। खाली सुन लिया और सुनकर उस पर चिंतन नहीं किया, अपने काम में बिजी हो गए, तो आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी। आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए उसको हजम करना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही आत्मा का रियल भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। और हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के। परमात्मा ने हमें चुना, हमने भगवान को पहचाना। अब भगवान परमात्मा रोज अपने वाच्य उवाच करते हैं, रोज उच्चारण करते हैं, रोज हमको ज्ञान की मूल्य, हमारा भोजन देने के लिए आते हैं। जन्म जन्मांतर से तो हमको ये भोजन मिला ही नहीं, जिसने जो बांटा वो दे दिया, पुस्तकों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, जिसने भी जो सुनाया हमने वो लिया। लेकिन वो आत्मा की शक्ति को नहीं बढ़ा सका, क्योंकि वो आत्मा को छू नहीं पाया। वो सिर्फ इसी दुनिया के अंदर रह गया, वो आत्मा के अंदर ताकत नहीं दे पाया। आत्मा के अंदर ताकत देने वाला ज्ञान वो है जो स्वयं शिव परमपिता परमात्मा आकर के खुद देते हैं। तभी भगवानों वाच कहा गया है, भगवान खुद वाच करते हैं, खुद सुनाते हैं, और हम हे अर्जुन बन करके उस ज्ञान का श्रवण करते हैं। तो श्रवण करना भी बहुत जरूरी है, रोज उसको सुनना भी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ उस ज्ञान को मंथन करना भी जरूरी है। आज एक पशु, एक गाय भोजन खा ले, चारा खा ले, लेकिन उसको जुगाली ना करे, उसको चिंतन ना, उसको मंथे नहीं, उसका मुंह नहीं चलता है, तो समझते हैं बीमार है। इसी प्रकार हमें भी इस ज्ञान को चिंतन करना है, मनन करना है, उस पर रमण करना है। फिर देखिए आपकी आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ जाती है। तो आत्मा को शक्ति देने का शक्तिशाली भोजन है बाबा की ज्ञान मुरली। तो इसका रोज श्रवण करें, एक दिन भी मिस नहीं करें, और इसका चिंतन करें। हमारी आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाएगी, औरों को हमसे पावर मिलेगी। ओम शांति।